आज है 11 फरवरी 2026। 11 फरवरी 2026 का करंट अफेयर करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि बेंगलुरु में 2 नैनोमीटर की सेमीकंडक्टर चिप को किसने लॉन्च किया है। तो बेंगलुरु में 2 नैनोमीटर की सेमीकंडक्टर चिप माने सेमीकंडक्टर माने अर्धचालक चिप को किसने लॉन्च किया है। तो ये अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है। किसने किया है? तो अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है। 2 नैनोमीटर का चिप जो है ये क्वालकॉम द्वारा बनाई गई है। किसके द्वारा बनाया गया है? क्वालकॉम द्वारा बनाया गया है। और इस चिप को सिलिकॉन पदार्थ से बनी होती है। चिप जो होता है ये सिलिकॉन से बना होता है। 2 नैनोमीटर का समझ ही सकते हैं कि कितना छोटा हो सकता है। 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 1 नैनोमीटर में जो होता है ये होता है 10 के पावर -9 10 के पावर -9 होता है। तो समझ सकते हैं कि 2 नैनोमीटर के 10 का कितना हो सकता है, कितना छोटा। इसमें क्या होगा कि जितना छोटा सेमीकंडक्टर नैनोमीटर का जितना छोटा सेमीकंडक्टर चिप रहता है उतना कम बिजली खपत करता है और तेज़ी से काम करता है। यार ये जो कहा जाता है कि ये जो चिप जो होता है ये क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मदर कहा जाता है। मतलब ये जो है मेन चीज़ होता है। इससे जो है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होता है वह तेज़ी से काम करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 आज का। कहता है कि साने तकाइची के नेतृत्व में जापान में संसदीय चुनाव में जीत हासिल की है। यह किस पार्टी की है? तो साने तकाइची जो है ये अभी जापान के जो है ये प्रधान पीएम है। तो ये जो है ये इनके पार्टी जो है ये जीत हासिल किया है संसदीय चुनाव में। तो ये जो है किस पार्टी से है? तो ये जो है ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से। कभी कभी पूछ लेता है कि जो है ये किस पार्टी से है। तो साने तकाइची जो है ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है। और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना जो हुआ था ये 1955 में हुआ था। और इस बार जो है पहली बार जो है बहुमत से जीत हासिल किया है। और साने तकाइची को पूछेगा तो ये जापान की है। प्रधानमंत्री जापान जो है जापान के जो राजधानी है ये टोक्यो है। ये होन्शु द्वीप पर स्थित है। होन्शु द्वीप जो है ये सबसे बड़ा है। उसके बाद मुद्रा यहाँ का येन चलता है। और भाषा यहाँ जापानी है। जापानी भाषा यहाँ बोली जाती है। और प्रधानमंत्री साने तकाइची है। और यहाँ पे 4 द्वीप है। पहला द्वीप जो है इसको हम बोलते हैं होकाइडो। और दूसरा द्वीप है होन्शु, तीसरा है शिकोकू और चौथा है क्यूशू। तो होन्शु द्वीप सबसे बड़ा है और इसी पे है जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 है आज का कि ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 का आयोजन जो है ये कहाँ किया गया है। तो ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 का आयोजन जो है ये भुवनेश्वर में किया गया है। भुवनेश्वर कहाँ है? तो ओडिशा में है। तो यहाँ पर जो है ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 का आयोजन किया गया है। इसमें जो मुख्य अतिथि थे ब्लैक स्वान समिट इंडिया में जो मुख्य अतिथि थे द्रौपदी मुर्मू है, भारत के राष्ट्रपति। इन्होंने इसमें मुख्य अतिथि थे। और इसका उद्देश्य था कि डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। जो भी डिजिटल अर्थव्यवस्था है इसको और क्या करना है? मजबूत बनाना है। उड़ीसा सरकार और फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क द्वारा इसे शुरू किया गया। और भारत नेत्र पहल के तहत इसको जो है ये शुरू किया गया है। और भारत नेत्र के तहत जो है उड़ीसा सरकार और फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क द्वारा शुरू किया गया। इसमें इसका काम ही है डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना। तो याद रखिएगा ये जो हुआ है भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है। आगे और भी क्वेश्चन करते हैं। सम्मेलन कहाँ कहाँ हुआ है? जैसे G20 शिखर सम्मेलन 2026 में कहाँ होगा? तो ये अमेरिका में होगा। और इसमें जो है दक्षिण अफ्रीका की जगह जो है ये किसको बुलाएगा? अब ये जो अमेरिका है जो दक्षिण अफ्रीका को नहीं बुलाएगा। इसके स्थान पर जो है पोलैंड को ये आमंत्रित किया है। अगला है G7 शिखर सम्मेलन 2026। ये कहाँ होगा? तो ये फ्रांस में होगा। और उसके बाद में है G20 जो है 2025 में ये हुआ था कहाँ? तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उसके बाद में अगला है SCO शिखर सम्मेलन 2026। ये जो है किर्गिस्तान में किया जाएगा। उसके बाद में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 जो है ये भारत में किया जाएगा। उसके बाद में है आसियान शिखर सम्मेलन 2026। ये कहाँ होगा? तो ये फिलीपींस में होगा।
अगला क्वेश्चन है कि सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026 किसने जीता है। तो सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026 जो है ये किसने जीता है, तो ये भारत ने जीता है। भारत जो है ये बांग्लादेश को हराकर क्या किया है, ये जीता है। और इसका आयोजन जो हुआ था ये नेपाल के पोखरा रंगशाला स्टेडियम में किया गया है। तो पोखरा रंगशाला स्टेडियम जो है ये नेपाल में है, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया था और इसमें भारत ने जीत हासिल किया है बांग्लादेश को हराकर। सैफ जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, यानी सैफ अंडर जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। और ये जो है क्या चीज़ से संबंधित है, फुटबॉल, ये फुटबॉल से संबंधित है। और इसकी स्थापना 1997 में किया गया था। हेडक्वार्टर काठमांडू में नेपाल में है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा कि सैफ जो है इसकी स्थापना 1997 में और काठमांडू नेपाल में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। और सैफ जो है ये फुटबॉल से संबंधित है, इसका फुल फॉर्म भी होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 अभी जो जारी किया गया है इसमें भारत जो है ये 4th नंबर पर है। इसके पहले भी 4th नंबर पर था, इस बार भी 4th नंबर पर है। भारत का स्कोर जो आया है ये आया है 0.1346। भारत जो है 4th नंबर पर है, भारत का स्कोर आया है 0.1346 के तहत ये है 4थे नंबर पर। पहला स्थान पर अमेरिका है, दूसरा स्थान पर रूस है, तीसरा स्थान पर चाइना है, अब भारत जो है ये 4था स्थान पर है। अब 5वां नंबर पर जो है ये दक्षिण कोरिया है। कौन है, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया 5वां नंबर पर है। उसके बाद में भी आगे आता है सूचकांक, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत कितना नंबर पर है, तो 96 पर है 2025 में। सब याद रखिएगा, सब 2025 का है। हंगर इंडेक्स में भारत जो है 2025 में कितना है, तो ये 102 नंबर पर आया है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत जो है ये 2025 में कितना है, तो ये है 14 नंबर पर आया है। उसके बाद वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत जो है 2025 में 15 नंबर पर है, 15 नंबर पर था। और उसके बाद वैश्विक शांति सूचकांक में भारत जो है ये 115 नंबर पर है 2025 में। सब इंडेक्स जो है ये 2025 का इंडेक्स है, ये 2026 में अभी नहीं आया है। 2026 में भी एक इंडेक्स आया है, इसका नाम था जो 80 नंबर पर भारत था, इसमें था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें भारत 80 नंबर पर है। अगला है क्वेश्चन 6 नंबर, सबको बीमा क्या है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है कि सबको बीमा अभियान 2047 रोड मैप के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला पहला जिला कौन बना है, तो ये अलवर जिला बना है। कहाँ के है, ये राजस्थान का है। इसने क्या किया है कि जो है सबको बीमा अभियान 2047 रोड मैप के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल किया है। और ये जो है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 पहल के तहत जो है ये 100% बीमा कवरेज हासिल किया है। और इसके पहले जो था जो 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला गांव जो बना था, पहला गांव भारत का जो बना था ये देसूला बना था, ये भी अलवरे का था। अलवर जिला के देसूला गांव बना था 2025 में, और अभी जिला में बन गया है अलवर 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला। अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसने प्रोजेक्ट बोल्ट पहल 2026 की घोषणा की है। तो प्रोजेक्ट बोल्ट पहल 2026 जो है इसने डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा किया है। डोनाल्ड ट्रंप जो है ये अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, इन्होंने अभी हाल ही में घोषणा किया है प्रोजेक्ट बोल्ट पहल 2026। इसके तहत जो है ये 12 अरब डॉलर का खर्च करेंगे और इसको बनाएंगे। इसमें क्या होगा कि कोबाल्ट, गैलियम, लिथियम और दुर्लभ पृथ्वी धातु जो भी है रेयर अर्थ मेटल, उसको क्या करेंगे, उसको एक विशाल भंडार बनाएंगे। और इसमें लगभग आ जाएगा कितना खर्च, तो 12 अरब डॉलर खर्च आएगा। अभी फ़िलहाल में ये जो जितना धातु है ये सब पर अमेरिका का दबदबा है, और ये सोच रहे हैं कि हम इसका भंडार बनाएंगे और अमेरिका चाइना को जो है अभी इस पर चाइना का दबदबा है, तो चाइना को पीछे करने के लिए जो है ये मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिकी राष्ट्रपति इसका शुरू किया है प्रोजेक्ट बोल्ट पहल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी
FNTA के गठन के लिए किसके बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है? तो फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी जो है इसके गठन के लिए जो है ये भारतीय केंद्र सरकार प्लस नागालैंड सरकार और प्लस ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम ENPO बोलते हैं, ये तीनों के बीच में समझौता हुआ है। और नागालैंड में जो है ये फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी जिसे FNTA बोलते हैं, इसका गठन किया जाएगा। इसमें क्या होगा कि पूर्वी नागालैंड के 6 जिला जो है इसके लिए FNTA बनाई जाएगी, मतलब फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी बनाई जाएगी पूर्वी नागालैंड के 6 जिलों के लिए। इसमें क्या होगा कि FNTA जो होगा इसके तहत 46 विषयों पर विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियाँ हस्तांतरित की जाएगी। यहाँ पे नागालैंड जो है, नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को हुआ था। यहाँ की राजधानी जो है ये कोहिमा है और भाषा जो है ये अंग्रेजी चलता है। यहाँ नागालैंड की जो राजकीय भाषा है यानी आधिकारिक भाषा क्या है, अंग्रेजी है। यहाँ पे CM जो है मुख्यमंत्री नेफ्यू रियू है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर है दीमापुर। कौन है? दीमापुर है। और उसके बाद में राज्यपाल यहाँ कौन है? तो ला गणेशन। कौन है? ला गणेशन यहाँ के राज्यपाल है। अगला है कि किस राज्य के पहले अंतरिक्ष केंद्र का उद्घाटन एक सरकारी स्कूल में किया गया? तो किस राज्य में जो है वो अंतरिक्ष केंद्र का उद्घाटन एक सरकारी स्कूल में किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ में किया गया है। छत्तीसगढ़ में जो है एक विश्वविद्यालय था, सरकारी स्कूल विश्वविद्यालय था, उसी में किया गया है। यहाँ पर क्या होगा कि अंतरिक्ष केंद्र को प्रोजेक्ट अंतरिक्ष संगमारी के तहत इसको जो है ये शुरू किया गया है। और इसमें जो है ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो है ये विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला जो है ये उत्तर प्रदेश के हैं। इसके द्वारा, इन दोनों के द्वारा जो है ये उद्घाटन किया गया है एक विश्वविद्यालय में। तो याद रखिएगा कि विश्वविद्यालय में अंतरिक्ष केंद्र का उद्घाटन किया गया है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, आज का अंतिम क्वेश्चन है कि 16वें वित्त आयोग के सिफारिश के तहत केंद्रीय बजट 2026-27 में जो है केंद्रीय टैक्स में राज्यों का हिस्सा कितने रखने की घोषणा किया गया है, यानी कितने प्रतिशत रखने की घोषणा किया गया है? तो जो है केंद्रीय टैक्स में राज्यों का हिस्सा जो है ये 41%, कितना रखने का अनुमान लगाया गया? 41% जो है इसको घोषणा किया है केंद्रीय बजट में। ये जो है और इसका सिफारिश किसने किया था? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है इसने अभी जो है इसका सिफारिश किया था और इसको केंद्रीय बजट में जो है निर्मला सीतारमन ने घोषणा कर दी कि केंद्रीय जो टैक्स है उसमें राज्य का हिस्सा 41% होगा। उसके बाद में कल का क्वेश्चन रिवाइज करते हैं हम लोग। कल क्वेश्चन जो था कि अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। भारत जो है पहले खेलते हुए 411 रन बनाया था 50 ओवर में, जिसमें वैभव सूर्यवंशी जो थे ये 80 गेंद में 175 रन बनाए थे और 15 चौका और 15 छक्का लगाए थे। और उप विजय इंग्लैंड जो था ये 311 रन 50 ओवर में टोटल बनाया और ये मतलब हार गया। तो भारत विजेता रहा था, उप विजेता इंग्लैंड रहा था। और इसका आयोजन जो हुआ था, पूरे विश्व कप का आयोजन जिम्बाब्वे एवं नामीबिया में हुआ था, लेकिन फाइनल मैच जो हुआ था वह जिम्बाब्वे के हरारे में हुआ था। इसमें टोटल 16 टीम भाग लिया था, जिसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है ये वैभव सूर्यवंशी को मिला था। वैभव सूर्यवंशी जो है ये बिहार से संबंधित है, यानी बिहार के खिलाड़ी हैं, भारत में बिहार के। अगला क्वेश्चन है कि बस्तर पांडु महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ में किया गया है। उसके बाद में इस महोत्सव में जो है 84 टीमों ने भाग लिया और 84 टीम में टोटल 700 से अधिक कलाकार हैं जिन्होंने भाग लेंगे। आगे और भी महोत्सव करते हैं, जैसे वाटर सेट महोत्सव जो है ये नागालैंड में शुरू किया गया है। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये कहाँ हुआ है? तो ये चंडीगढ़ में हुआ है। अगला है राउलेन महोत्सव जो है ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और उमेशा महोत्सव जो है ये पटना बिहार में इसको शुरू किया गया था। उसके बाद हथेई मिर्च महोत्सव जो है ये मणिपुर का है। कहाँ के है? मणिपुर का है। अगला क्वेश्चन है कि पक्षी एटलस जारी करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? तो ये गोवा बना है। पक्षी एटलस जारी करने वाला दूसरा राज्य गोवा बना है। अब पहला राज्य जो था ये केरल था। इसके जो पक्षी एटलस जो जारी करता है इसके तहत क्या किया जाता है कि बर्ड एटलस से जो क्या होगा कि पक्षी जो है इसकी आबादी में होने वाले बदलाव यानी परिवर्तन को ट्रैक करने के लिए इसको जारी किया जाता है।
कि पक्षी की आबादी जो है उसमें जो पक्षी की प्रजाति जो है वो किस प्रकार से उसमें बदलाव होता है, इसी को ट्रैक करने के लिए इसको शुरू किया गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस बंदरगाह पर एंटी ड्रोन सिस्टम को लगाया गया है। तो भारत के किस बंदरगाह पर लगाया गया है एंटी ड्रोन सिस्टम, तो ये है BO चिदम्बरनार पोर्ट प्राधिकरण। BO चिदम्बरनार पोर्ट प्राधिकरण जो है इस पर अभी जो है एंटी ड्रोन सिस्टम को लगाया गया है। और ये जो है ये बंदरगाह जो है ये तुतीकोरिन तमिलनाडु में है। इसका पुराना नाम था तुतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट। अब नाम इसका हो गया है BO चिदम्बरनाथ के नाम पर इसको रखा गया है और अब हो गया है BO चिदम्बरनार पोर्ट प्राधिकरण। यहाँ पे एंटी ड्रोन सिस्टम को लगाया गया है। कोई भी देश ड्रोन से हमला करेगा तो ये क्या करेगा, उसको पहले ही नष्ट कर देगा। उसके बाद में अगला आगे और आता है, जिसे जो पोर्ट है मतलब प्रमुख बंदरगाह कहाँ कहाँ है, तब मर्मागोआ जो है ये कहाँ है, तो गोवा में स्थित है। न्यू मंगलोर कहाँ है, तो ये कर्नाटक में है। कामराजार बंदरगाह जो है ये तमिलनाडु में है। और पोर्ट ब्लेयर जो है ये कहाँ है, तो ये अंडमान निकोबार में है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि कोच वंश के दरांग राजाओं की विरासत को कौन सा राज्य जो है पुनर्स्थापना और संरक्षण की घोषणा किया है, तो ये असम सरकार जो है ये कोच वंश के दरांग राजाओं की विरासत जो है उसको मतलब जो भी टूट फूट गया है, जो भी हुआ है उसको पुनर्स्थापना करेगा और उसकी संरक्षण करेगा, ये घोषणा किया है असम सरकार। कोच वंश क्या है, तो कोच वंश जो है एक क्या मतलब ये दरांग राज्य पर मध्यकालीन समय में ये शक्तिशाली राजवंश था। कोच राजवंश जो था ये मध्यकाल के समय में सबसे शक्तिशाली राजवंश था। ये दरांग राज्य पर ये शासन अपना करता था और इस राज्य की स्थापना जो हुआ था वो विश्व सिंह ने किया था। किसने किया था, तो विश्वा सिंह द्वारा किया गया था। और तीव्र और बिजली की गति जैसी आक्रमण शैली के कारण इन्हें क्या कहा जाता था, तो चिला राय कहा जाता था। यानी चिला राय की उपाधि दिया गया था और इनको चिला राय कहा जाता था क्योंकि इनकी जो सेना जो था बहुत सुसज्जित था और तीव्र और बिजली की गति जैसी मतलब तेजी से आक्रमण करता था, इसीलिए इसको चिला राय कहा जाता था, उपाधि भी दिया गया था। उसके बाद में होता है अगला क्वेश्चन है कि किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने और परामर्श सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में किस AI आधारित टूल की घोषणा की गई है। तो किसानों के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए और परामर्श सहायता प्रदान करने के लिए जो है ये घोषणा किया गया है भारत विस्तार। क्या घोषणा किया गया है, भारत विस्तार की घोषणा किया गया है। इसके तहत जो है यानी 150 करोड़ रुपया आवंटित किया जाएगा। ये जो है भारत की किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है ये भारत विस्तार पहल की शुरुआत किया गया है और इसके तहत है जो 150 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। और इसमें जो है भारतीय किसान जो है इनको परामर्श सहायता भी मिलेगा। उस पर भारत विस्तार क्या है, भारत विस्तार जो है यह एक बहुभाषी प्लेटफॉर्म है। क्या है, बहुभाषी प्लेटफॉर्म है, मतलब बहुत सारे भाषाओं में इसका उपयोग किया जाएगा और किसानों को उनकी अपनी क्षेत्रीय भाषा में जानकारी प्रदान करेगा। जो भी आपको जानकारी प्राप्त करना है वो है जो आपको अपने क्षेत्रीय भाषा में जानकारी प्राप्त करेगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि स्पेन ने कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। तो स्पेन जो है ये पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया को पूर्ण तरह से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अब जो है वहाँ के 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चा जो है ये सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करेगा। और इसके पहले जो है ऑस्ट्रेलिया भी लगाया है 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर लगाया था और फ्रांस जो है 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर लगाया है, पर ये अभी मतलब पारित नहीं हुआ है। अभी फ्रांस वाला जो है अभी पारित नहीं हुआ है। स्पेन का राजधानी जो है मैड्रिड है, मुद्रा यहाँ यूरो चलता है और प्रधानमंत्री यहाँ के हैं पेड्रो सांचेज। कौन है, पेड्रो सांचेज है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि फरवरी 2026 में DRDO ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट यानी SFDR का सफल परीक्षण कहाँ से किया है, तो ये चांदीपुर के उड़ीसा से किया है। और ये जो है यह लंबी दूरी का हवा से हवा में मार करने वाली क्या है, मिसाइल बनाने में मदद करती है। ये हवा मतलब मार करने वाली जो मिसाइल है
उसको बनाने में क्या करेगा, मदद करेगा। इसलिए इसको जो है DRDO ने सफल परीक्षण किया है चांदीपुर के उड़ीसा से। अब आ जाइए DRDO की स्थापना कब हुआ था, तो 1958 को हुआ था। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष जो अभी वर्तमान में है ये समीर बी कामत है DRDO के, और इसका आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। क्या है, बलस्य मूलम विज्ञानम। अध्यक्ष समीर बी कामत है इसका अध्यक्ष। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ। तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 जो है ये दुबई UAE में हुआ है। दुबई जो है ये UAE संयुक्त अरब अमीरात में है, यूनाइटेड अरब अमीरात। इसका थीम था भविष्य की सरकारों को आकार देना। क्या था, भविष्य की सरकारों को आकार देना, यानी शिपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। यह सम्मेलन AI, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक अर्थव्यवस्था और भविष्य के शासन मॉडल पर ध्यान केंद्रित करना था। ये यहाँ पे आ गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में प्रथम पुरस्कार किस बंदरगाह ने जीता है। तो स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 जो है ये पारादीप पोर्ट ने जीता है। कौन जीता है, पारादीप पोर्ट जो है ये उड़ीसा का है, इसने जीता है। और इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में हुआ था। इसमें सर्बानंद सोनोवाल ने इसको प्रदान किया है, पारादीप पोर्ट को स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार जो है ये प्रदान किया है। और यह जो है यह सम्मान जो है ये स्वच्छता, स्थिरता और सामुदायिक भागीदारी में उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो आज का करेंट अफेयर समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।